नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने यूपी से आई हुई कुछ वीडियोस रखूँगा। इसके अलावा किस तरह से योगी पुलिस ने एक बुज़ुर्ग ताजिर को ये कहा कि मुसलमान पाकिस्तान जाएं या फिर कब्रिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं, इस तरह स्लोगन देकर के उन्होंने किस तरह उनके दुकानों को उजाड़ा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जय श्री राम के नारे लगाते हुए किस तरह तलबा पर हमलावर हुए हैं और फिर मुल्क के आइन के लिए किस तरह सुलेमान की वालिदा अकबरी ने कहा कि उनका बेटा शहीद हो गया। एक एक रिपोर्ट निकल कर के सामने आ रही हैं जो जुल्म व सितम हुआ है यूपी में पुलिस की जानिब से। वहीं सदफ जाफ़र को अभी तक ज़मानत तो नहीं मिली है, लेकिन वो लगातार वहीं से ज़ेर हिरासत ही कह रही है कि मुझे ज़मानत मिले ना मिले, लेकिन आप सीए के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखें। उधर मोहन भागवत ने फिर वही पुराना राग अलापा है कि मुल्क के 130 करोड़ लोग हिंदू हैं बुनियादी सतह पर, चाहे वो कोई ज़बान बोलते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। भोपाल यूनिवर्सिटी में किस तरह से प्रज्ञा सिंह ठाकर की बेइज्जती की गई, दहशतगर्द कहा गया। देवबंद में ख़वातीन ने शहरी तरमीमी बिल के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजात किए हैं। इन सारी चीज़ों पर मैं तफसीलात से रोशनी डालूँगा, कुछ वीडियोस दिखाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें और बिलखुसूस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर इस लिंक को शेयर करें ताकि हक़ और हकीकत लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है यूपी में और पुलिस किस तरह से जुल्म व सितम पर उतावली होती हुई जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, मैं तफसीलात में जाने से पहले एक और आपको एक खुशखबरी सुनाऊँ कि जो है कल इंशाअल्लाह हमारे सीधी बात दफ्तर में उर्दू, अंग्रेज़ी, कन्नड़ा और हिंदी के बाद अरबिक वेबसाइट का एक मुख्तसर सी इजराई रस्म रखी गई है जिसमें उलमाए किराम शिरकत करेंगे। यानी इन 4 ज़बानों के बाद इंशाअल्लाह अरबी में भी सीधी बात अपना वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। आप तमाम लोगों से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। शहर बेंगलुरु के हमारे दफ्तर फ्रेजरटाउन के आसपास में अगर आप रहते हैं कोई, तो ज़रूर कल मगरिब नमाज बाद नमाज मगरिब दफ्तर में तशरीफ़ लाएँ। एक मुख्तसर सी उलमाए किराम की नशिस्त होगी और ये दुआया नशिस्त होगी। बहरकैफ नाज़रीन, मैं आपको एक ले चलता हूँ एक ऐसी ख़बर की जानिब जो ख़बर आपको झिंझोड़ के रख देगी और ये कहने पर मजबूर होगी कि आप हम लोग किस हिंदुस्तान में इस वक्त जी रहे हैं, किस मुल्क में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त भी शहरी तरमीमी कानून और NRC की मुखालिफत में मुल्क भर में एहतजाजात जारी हैं। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ समेत कई जगहों पर पुरतशद्दुद एहतजाजात के बाद योगी हुकूमत मुजाहिरीन की शनाख्त कर उनसे नुकसान की तलाफ़ी का नोटिस भेज रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस पर बर्बरियत और लूट का इल्ज़ाम लगा है। पुलिस पर 72 साल के लकड़ी ताजिर हाजी हामिद के घर में घुसकर बर्बरियत, लूट और तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगा है। अंग्रेज़ी न्यूज़ वेबसाइट टेलीग्राफ में शाये रिपोर्ट के मुताबिक लकड़ी ताजिर हाजी हामिद ने बताया कि पुलिस उनके घर में घुसी और जमकर हंगामा आराई की। लकड़ी ताजिर हाजी हामिद का कहना है कि जुमा के करीब 11 बजे तकरीबन 30 पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में मेरे मकान में दाखिल हुए और जमकर कोहराम मचाया। जब उन पुलिस वालों की मुखालिफत की तो उन्होंने हमला किया और लाठी डंडों से खूब पीटा और पुलिस वालों ने घर में जमकर तोड़फोड़ मचाई। उन लोगों ने वाश बेसन, बाथरूम, बिस्तर, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और किचन के बर्तन तोड़ डाले। रिपोर्ट के मुताबिक ताजिर हाजी हामिद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उनके घर में तकरीबन 30 से 40 मिनट तक जमकर तोड़फोड़ मचाई। घर में सब कुछ बर्बाद करने के बाद पुलिस एहलकारों ने बंदूक की नोक पर सोने चांदी के जेवरात और अलमारी में रखी 5 लाख रुपए की नकद रकम लूट ली। ताजिर ने बताया कि मैंने हाल ही में अपनी 2 पोतियों की शादियों के लिए जेवरात खरीदे थे। ताजिर ने मजीद कहा कि उन्होंने पुलिस एहलकारों से रहम की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने ये न सुनी। उल्टे पुलिस एहलकारों ने कहा कि मुसलमानों के लिए 2 ही जगह हैं, कब्रिस्तान या फिर पाकिस्तान। इससे पहले शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहरे के दौरान लखनऊ में भी योगी हुकूमत की पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। मुजाहिरीन का कहना है
कि मुजाहरे के दौरान पुलिस ने उनके साथ बर्बरियत और फायरिंग की है। हालांकि पुलिस ने अपने ऊपर लगे इल्जामात से अभी तक इनकार करते आ रही है, जबकि पुलिस की जुल्म सितम के कई वीडियोस एक एक करके इस वक्त सामने आ रहे हैं और नेशनल मीडिया भी उनको इस वक्त दिखा रहा है। इसी तरह की जुल्म ज़बरदस्ती की एक दास्तान निकल करके आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, 25 दिसंबर को दारुल हुकूमत नई दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो इन एहतिजाजी मुजाहरों का मरकज़ है, में क्रिसमस के जश्न को मुजाहिरीन की जानिब से अनोखे अंदाज में मनाया गया। मसीही मकतब फ़िक्र की कई सरकर्दा शख्सियात जामिया पहुँची और तलबा के साथ शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ अपने आवाज़ बुलंद की। इस मौके पर भारतीय आइन को पढ़ा गया और उसकी पासदारी का अहद भी किया गया। इसमें ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के सदर फिलिप क्रिस्टी और सामी अग्निवेश जैसे कई मारूफ शख्सियात शामिल हुई। नाज़रीन, एक तरफ ये एहतिजाजात जारी हैं तो दूसरी जानिब मारूफ समाजी कारकुनान और दानिश्वरों पर मुश्तमिल फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा पर होने वाले तशद्दुद पर एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में फोर्सेस पर हद से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा गया है कि फोर्सेस की कार्रवाई में मजहबी असबियत और जानबियत का पहलू नुमाया है। इस टीम में शामिल मारूफ समाजी कारकुन हर्ष मंदिर ने एक चैनल से बातचीत में कहा, यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के खिलाफ स्टीन ग्रेनेड इस्तेमाल किए गए, जिनका इस्तेमाल उमूमन जंग या फिर शिद्दत पसंदी के खिलाफ ऑपरेशन में होता है। ये रिपोर्ट तलबा, असातिज़ा और फैकल्टी के ऐनी शाहिदीन से बातचीत की बुनियाद पर तैयार की गई है और अलीगढ़ में तलबा के खिलाफ कार्रवाई को बेलगाम इंसानी हुकूक की पामाली से ताबीर किया गया है। टीम में शामिल इंसानी हुकूक के सरकर्दा कारकुन जान दयाल ने एक चैनल को बताया कि यूनिवर्सिटी में मुजाहिरों को रोकने के लिए हुकूमती इंतजामिया ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। पुलिस ने बिला इश्तियाल इतनी सख्त कार्रवाई की, पुरअमन मुजाहिरीन पर इस तरह बेदरीग ताकत के इस्तेमाल की बहुत कम मिसालें मिलती हैं। इसमें स्टेन ग्रेनेड लगने से एक तालिब इल्म का हाथ पूरी तरह से फट गया और वह अपने एक हाथ से महरूम हो गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुहासरे के नाम से इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि फोर्सेस ने तलबा पर हमला करते वक्त मुबैना तौर पर जय श्री राम जैसे काबिल एतराज़ नारे लगाए और तलबा को दहशतगर्द कहा। उससे मुताल्लिक DW के एक सवाल के जवाब में हर्ष मंदिर ने इसकी तस्दीक की और कहा, बहुत से तलबा और फैकल्टी के अरकान ने इस बात की तस्दीक की कि कुछ पुलिस एहलकार कार्रवाई के दौरान जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और तलबा को आतंकवादी कह रहे थे। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी तलबा का साथ नहीं दिया और इस कदर ताकत के इस्तेमाल से तलबा सहम गए। दरियासना रियासत उत्तर प्रदेश की इंतजामिया ने रामपुर में शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जिन सरकारी अमला को नुकसान पहुंचा था, उसकी बाजियाबी के लिए 2 दर्जन से जायद अफराद को नोटिस भी भेजा है, जुल्म भी किया और इस वक्त जो है वहाँ की पुलिस उनको मजीद जो है जुल्म पहुँचा रही है। तकरीबन 15 लाख रुपए के नुकसान के लिए 28 अफराद को ये नोटिस मौसूल हुआ है कि वो इन तमाम चीज़ों को भरपाई करे। बहरकैफ नाज़रीन, एक और मैं आपको दास्तान सुनाना चाहता हूँ और वो दास्तान है सुलेमान की। बिजनूर के नेहट्टूर में पुलिस फायरिंग में मारे जाने वाले सुलेमान की गमज़दा वालिदा अकबरी जब रोते रोते थक जाती हैं तो कहती हैं, मेरा सुलेमान एक बड़ा अफसर बनना चाहता था और वो इस ख्वाब को सीने में लिए मुल्क के आइन के लिए शहीद हो गया। आस मोहम्मद कैफ की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब उनको ये बात बताई जाती है कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी राजघाट पर यही बात कही है कि मुजाहिरों में जिन लोगों की जानें गई हैं वो मुल्क के आइन के लिए शहीद हुए हैं, तो उनके आंसुओं का बहाव और तेज़ हो जाता है। सुलेमान के चचा मकसूद ने कौमी आवाज़ को बताया कि आप पूरे महल्ले से पूछ लीजिए, सब यही बताएंगे कि सुलेमान कलेक्टर बनना चाहता था। वो UPSC इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था और हर वक्त पढ़ाई में ही लगा रहता था। वो इतने अच्छे अखलाक का मालिक था कि सबको सलाम करता था और उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। उसको कलेक्टर बनने का जुनून था और उसके जुनून में इस वक्त और ज़्यादा इजाफा हो गया जब से बिजनूर के 2 लड़के IAS अफसर बने थे। वो आइन का मुहाफिज बनना चाहता था, उसके सीने में गोली लगी। उसका इंसाफ हमारा खुदा करेगा और उसके यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहिरों में अब तक 18 अफराद की मौत हो चुकी है। उनमें 2 नौजवानों का ताल्लुक बिजनौर के नेहट्टूर से है, उसमें से एक सुलेमान भी है। सुलेमान के घर वालों का दावा है कि सुलेमान की मौत पुलिस की गोली से हुई। इधर सुलेमान के एक 21 साल पड़ोसी अनस की भी आंख में गोली लगी है और उसकी भी मौत हो गई है और अनस की खबर हमने आप लोगों को पहले ही दे चुके हैं।
निहट्टूर के जहांगीर जैदी बताते हैं कि वहां के 3 और लड़कों को गोली लगी है और दीवारों और खंभों पर गोली लगने के निशान आज भी मौजूद हैं। वाज़ेह पुलिस कल तक किसी भी तरह की पुलिस फायरिंग से इनकार कर रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक बयान के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि पुलिस ने अपनी दिफा में फायरिंग की थी, जबकि एक ऐसा दिफा था समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस के हरकत देखने के बाद महसूस होता है कि वो कातिल बनकर ही रास्ते में निकली थी और मुसलमान नौजवानों को देख देख करके निशाना बना रही थी। बहरकैफ नाज़रीन, उधर सदफ जाफ़र को लखनऊ से गिरफ्तार करने की खबरें आप लोगों को पता है। अब उन्होंने वहीं से, जो लखनऊ की समाजी कारकुन भी मानी जाती हैं, कांग्रेस रहनुमा भी, उन्होंने लखनऊ की जेल में कैद हैं, लेकिन जेल से ही उन्होंने वकील और दोस्त से मुलाकात की तो उन्होंने CAA के खिलाफ अपनी जंग जारी रखने का आज़म का इरादा किया है। उन्होंने साफ साफ कहा है, मुझे ज़मानत मिले या न मिले, CAA के खिलाफ जंग जारी रहना चाहिए। नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों के बीच में आज एक वीडियो निकल कर के सामने आती है और वो है तेलंगाना। आपको मालूम होना चाहिए कि तेलंगाना में RSS का सहरोज़ा विजय संकल्प कैंप जारी है, जिसमें मुल्क के सैकड़ों RSS कारकुनान हिस्सा ले रहे हैं। इसी प्रोग्राम में मोहन भागवत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि वही अपना उनका पुराना राग है कि मुल्क के 130 करोड़ लोग हैं हिंदू, यानी 130 करोड़ जितने भी हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं। RSS सभी का एहतराम करता है, लिहाजा वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हों, जिस ज़बान को भी बोलते हैं, लेकिन वो हैं तो बुनियादी। यही वजह है कि RSS सबके जो है एहतराम करता है। लेकिन हकीकत में RSS की क्या ज़हनीत है और उसका क्या मकसद है, ये पूरी दुनिया जानती है। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे चैनल्स ने RSS का ऑपरेशन करते हुए RSS की सोच, उसकी फ़िक्र के बारे में साफ और वाज़ेह तौर पर कहा है। आज इस संकल्प रैली को यहाँ पर सोशल मीडिया में शेयर करने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है और उस पर तबसरा किया है। किसी ने लिखा है कि ये संकल्प रैली निकल रही है, इनके हाथों में लाठियाँ हैं, लेकिन जो लोग तिरंगा लेकर के निकलते हैं पुलिस उसको मारती है, और जिनके हाथों में तिरंगा नहीं बल्कि लाठियां हैं, एक किस्म का डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनकी इंडिया की पुलिस एहतराम करती है और उनको सलाम करती है। ये कौन सा इंडिया है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? इस तरह की बातें बयान करते हुए इस वीडियो को पेश की जा रही है। ऐसे माहौल में, जिस माहौल में पूरी तरह से CAA के खिलाफ हिंदुस्तान इकट्ठा हुआ है, ऐसे हालात में विजय संकल्प के नाम से इस रैली को निकालने का आखिर क्या मकसद है? क्या डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाह रहे RSS और BJP हुकूमतें और पुलिस अभी क्यों खामोश है? क्यों जो है डंडे लाठी वालों को जो है उन पर लाठियाँ नहीं बरस रही हैं? आखिर यहाँ पर क्यों 144 का निफाज नहीं हो रहा है? आखिर यहाँ क्यों कर्फ्यू का निफाज नहीं हो रहा है? इस तरह के सवालात पेश करते हुए, इस तरह के कमेंट्स पेश करते हुए इस वक्त इस वीडियो को ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वहाँ की उनकी संकल्प रैली का वो मंजर, वो तबसरे थे जो, और मोहन भागवत का वो अपना राग था जो हमेशा से वो इसको लेकर के जो है अलापता रहता है और तमाम हिंदुस्तानियों को हिंदू कहने का उसका अपना एक अलग जो है फ़िक्र और उसकी अपनी सोच है। तो वहीं पर भोपाल यूनिवर्सिटी के तलबा ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ दहशतगर्द वापस जाओ के नारे लगाकर उसकी बेइज्जती की है और अब ये वीडियो पूरी तरह से जो है वायरल हो रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर किस तरह के जो है इल्ज़ामात लगे हुए हैं। वो इस पर उस वक्त ज़मानत पर बाहर आई हुई हैं। ज़मानत मिलने के बाद BJP ने उसको MP इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया, जो जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तनाज़ा हुआ, तबसरा हुआ, वो जीत करके आए। तो अब पूरी दुनिया, चाहे वो MP बने कि ना बने, बन गई भी हो तो भी अब जो है हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो उनको अभी भी दहशतगर्द मानते हैं। यही वजह है कि भोपाल यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ वो नारे लगे। ये वीडियो हम आपको आखिर में आवाज़ के साथ सुनाएंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त जो है पूरी तरह से बहुत सारे इलाकों में अभी भी CAA के ख़िलाफ़ और NRC के ख़िलाफ़ और जो अभी NPR लागू करने जा रही है हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ पूरी तरह से इस वक्त जो है एहतजाजात जारी हैं। तो देवबंद की ख़वातीन भी इस वक्त रास्ते पे निकल आई। ये तस्वीर देख सकते हैं कि वो भी सरापा एहतजाज होकर के इस वक्त सड़कों पर आई हैं। क्या ख़वातीन कहें, क्या धर्म और मज़हब कहें, हर धर्म मज़हब का लोग इस वक्त इस कानून, जिस कानून को जो एक किस्म का हिटलर कानून कहा जा रहा है, नाजी कानून कहा जा रहा है, उसके खिलाफ इस वक्त लगातार सड़कों पर लोग आए हुए हैं। उसके अलावा एक मरतबा आज बंगाल में फिर ममता बनर्जी के क़यादत में एक रैली निकली और वहाँ से भी उन्होंने जो है
वही अपनी जो है मरकज़ी हुकूमत को जो निशाना उन्होंने बनाया, बल्कि सबसे बड़ा ऐलान उनका आज ये हुआ कि जो है कोई भी किसी पुलिस से किसी से भी ना डरे, इसके खिलाफ जो है वो अपनी इस बिल के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ अपने जो है एहतिजाजात को जारी रखें। उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान आज अपनी उस रैली से किया है। भाई नाज़रीन, हम इस वक्त आखिर में ब्रेक लेते हैं और आपको वीडियोस दिखाते हैं, जो वीडियोस पुलिस की यूपी से निकल कर के सामने आई हैं। कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त लखनऊ से और यूपी के अक्सर इलाकों से इंटरनेट पर जो पाबंदी थी वो हटा लिया गया है। तो जैसे ही पाबंदी हट गई तो एक एक करके जो है वीडियो सामने आ रही हैं और वो पुलिस के जुल्म सितम की दास्तान सुना रही हैं। आप इन वीडियोस को देखें और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यूपी में एहतिजाजात के दौरान क्या हुआ और किस तरह से जो है ये सारी चीज़ें एक एक करके सामने आती जा रही हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें और इन वीडियोस को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ और सब्सक्राइबर्स जो अभी तक नहीं बने हैं उनको ज़रूर बनाएं। और शाम में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वापस जाओ। क्या काट लेकिन ये दहशत में थे कि मोदी योगी की दहशत है, बहुत बड़ी शासन की दहशत है। लोग चारों ही के तीन के दिमाग में ये और मोदी तीन के दिमाग में ये और मोदी के दिमाग में इनके भी यही है कि साले मैं क्या उठा लूं इसको, साला बंद भी तो नहीं हो रहा है।